गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अर्जन देव जी की। ब्रह्मा का आदि अंत। एक दिन गुरु जी के पास गंगू, नाऊ, सहीगला, रामा, धर्मा और उदा 5 सिख मिलकर आए। प्रार्थना की कि महाराज, वेदों, कतेबों, अवतारों और ऋषियों मुनियों ने ब्रह्म को अनंत अंतर्हित कथन किया है, किसी ने उसका अंत नहीं पाया। परंतु गुरु नानक देव जी उस सच्चिदानंद ब्रह्म का अवतार हुए हैं। वह तो उस ब्रह्म का अंत जानते ही होंगे, क्योंकि अपने आप को हर कोई जानता है। गुरु जी ने कहा, भाई, अगर ब्रह्मा का कोई आदि अंत होता तो उसको उच्चारण करके गुरु नानक जी बताते। वेदों में जो पार ब्रह्म के श्वास कथन किए जाते हैं और विष्णु भगवान जो ब्रह्म का सगुण रूप है, उन्होंने भी केवल इतना ही कथन किया है कि ब्रह्म अनंत है, जिसका कभी भी अंत नहीं हुआ, उसका आदि भी नहीं हो सकता, जिस कारण आदि अंत रहित होने के कारण उसको अनंत ही कहते बनता है। धन गुरु नानक। आप ब्रह्मा को आकाश की तरह एक रस सर्वव्यापी जानो, सब जगत को उसका रूप समझो और उससे प्रेम करो, इसमें ही आपका कल्याण है। धन गुरु नानक। करे कराए आपे प्रभु, और जैसा बीज बोए सो काटे लूने। एक दिन गुरुजी के पास चरडे जाति के दतु, भानु, निहालू और तरिता आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप जी के वचनों की हमें समझ नहीं आती कि एक जगह आप जी ने लिखा है, करे कराए आप प्रभु, सब कुछ तिसी हाथ। दूसरी जगह आप जी ने लिखा है, जेत श्री महला पंजवा वा श्लोक नली, जैसा बीजे सो लुणे, कर्म इव खेत। गुरु जी ने कहा, भाई, जिस प्रकार रोगी को उसका रोग देखकर बुद्धिमान वेद दवाई देता है, इसी तरह ही सिख की रहन बहनी और जीवन व्यवहार को देखकर उसको उपदेश दिया जाता है। जैसे कि जो दुनियादारी के कामों में लगा हुआ कर्म करता है, उसको अच्छे कर्मों की प्रेरणा के लिए जैसा बीजे सो लुणे का अधिकारी समझकर यह उपदेश दिया जाता है। परंतु जो कुछ विचारशीला होकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसको करे कराए आप प्रभु का उपदेश दिया जाता है। ऐसे ना हो कि कहीं उसको अपनी करनी का गर्व ना हो जाए। गुरु उपदेश सिख की आध्यात्मिक अवस्था को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसमें सिख को भ्रम नहीं करना चाहिए, उसको अपनी मनस्थिति अवस्था के अनुसार उपदेश ग्रहण करना चाहिए। धन गुरु नानक। मन की शांति का साधन। एक दिन सुल्तानपुर के निवासी कालू, चाऊ, गोविंद, जीव, मला, धारो, हेमा, छज्जू, निहाला, रामू, तुलसा, साईदित्ता, आकुल, दामोदर, भगमल, भाना, बुद्धू, छिबा, बिखा और तोड़ा भट्टा मिलकर गुरु अर्जन देव जी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, हमें रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करके गुरुबानी का पाठ करने के उपरांत अपनी कृत्य करते हैं, मन को सदा संयम में रखते हैं, परंतु हमारे मन को सदा कले ही लगी रहती है। कृपा करके हमें ऐसा उपदेश दो जिससे मन शांत रहे और कल समाप्त हो जाए। धन गुरु नानक। गुरु जी ने कहा, जब तक मन से रजागुण और तमागुण का त्याग न किया जाए, मन को शांति नहीं मिल सकती।
सिखों ने पूछा कि महाराज, इन गुणों की परीक्षा किस प्रकार की जाए? गुरुजी ने कहा, हिंसा, जीव हत्या और क्रोध तमोगुण के गुण है। लोभ और अभिमान यह रजोगुण के गुण है। रात का बसी, खट्टा और चटपटा भोजन खाना, बहुत अधिक सोना, झूठ बोलना, पराई निंदा करनी, गंदा रहना, बुरी संगत करनी, ये सब तमोगुण की निशानियां हैं। अपना बड़पन चाहना, भड़कीले वस्त्र पहनने, मांस का सेवन करना और यह रजोगुण की निशानियां हैं। उज्ज्वल सफ़ेद वस्त्र पहनने, स्नान आदि में नियमित होना, चावल दाल आदि स्वच्छ भोजन खाना, थोड़ा सोना और थोड़ा खाना, यह शांति के गुणों की निशानी है। और सुनो, जो एक मन होकर कथा कीर्तन को सुने, वह पुरुष शांति के गुण वाला होता है। जिसका कभी मन टिके और कभी न टिके, उसको राजसी गुण वाला समझो। परंतु जिसका मन कभी टिके ही नहीं, शब्द वाणी की समझ भी कोई न आए, तो उसको तामसिक गुणों वाला जानना चाहिए। इस शांति गुणों वाले लक्षण को अगर आप ग्रहण कर लोगे, तो आपके मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।